नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में माइनॉरिटी एजुकेशन एंड वेलफेयर ड्राइव 2024-25 के तहत कर्नाटक के 100 मदरसों में मदरसा प्लस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह किया गया आयोजित। विविध दलित संगठनों की ओर से बीदर के अम्बेडकर सर्कल से निकाली गई प्रतिभटना रैली। महाराष्ट्र के ठाणे में अस्पताल कर्मचारियों पर हमले मामले में 9 को 2 साल की जेल 10,000 का जुर्माना भी लगाया। किसानों को गरीब बदहाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस। महाराष्ट्र में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। संविधान को खत्म कर शिवाजी महाराज के सामने सिर झुकाने का कोई मतलब नहीं, राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। गुलाबी हो गई दिल्ली की कुतुब मीनार, 2 दिन रहेगी ऐसे ही। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु में माइनॉरिटी एजुकेशन एंड वेलफेयर ड्राइव 2024-25 के तहत कर्नाटक के 100 मदरसों में मदरसा प्लस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर हाउसिंग, वक्फ एंड माइनॉरिटी अफेयर्स BZ जमीर अहमद खान, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, राज्यसभा सदस्य नासिर हुसैन, कांग्रेस नेता सलीम अहमद और कई उलमा और डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान, राज्यसभा सदस्य नासिर हुसैन, कांग्रेस नेता सलीम अहमद और कई उलमा और अमीर शरीयत, शाहीन शैक्षणिक संस्था के संस्थापक अब्दुल खदीर के अलावा सैयद मंसूर अहमद खादरी, कई प्रसिद्ध राजनेता, बुद्धिजीवी और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान, मिनिस्टर रहीम खान और अन्य ने संबोधित किया। विविध दलित संगठनों की ओर से बीदर के अम्बेडकर सर्कल से एक प्रतिभटना रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से बीदर जिले के बाल्की तालुके के पुलिस उपाधीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अपील की गई, जिन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और दलितों पर अत्याचार के सभी पुलिस मामलों को छुपाया। जब से राज्य में उनके नेतृत्व वाली राज्य सरकार सत्ता में आई है, तब से बलात्कार, उत्पीड़न और नरसंहार लगातार और बेखौफ चल रहे हैं। जब से बीदर जिले के बाल्की तालुके के पुलिस उपाधीक्षक शिवानंद पवार शेट्टी ने कार्यभार संभाला है, तब से पूरे तालुक में दलितों के खिलाफ लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। उसी तरह 3 नवंबर 2023 को बाल्की नगर के स्काई फादर सुरेश महिलारे इंस्टाग्राम स्टोरी पर बाबा साहेब अम्बेडकर की वो तस्वीर पोस्ट की गई और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। स्थानीय दलित कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान की निंदा की। संबंधित पुलिस स्टेशन के ध्यान में लाए जाने पर दिनांक 4 नवंबर 2023 को बाल्की पट्टन पुलिस स्टेशन में नमक फस्ता का पुलिस मामला दर्ज किया गया, लेकिन अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 9 फरवरी 2024 को बाल्की तालुके के मलचापुर गांव में एक घटना हुई, जहां कुछ उपद्रवियों ने सरकार द्वारा आयोजित संविधान जागरूकता जाथे को रोका और जय श्री राम के नारे लगाए। इसके अनुसार सरकारी अधिकारियों द्वारा अपराधियों के खिलाफ कोई पुलिस मामला दर्ज नहीं किया जाता है। इन सभी विषयों को लेकर यह रैली निकाली गई। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश का कवरेज। शनिवार को नवरात्रि उत्सव के तीसरे दिन पूर्व मंत्री और औरा तालुके के विधायक प्रभु पी चौहान ने स्वग्राम बोंतीतांडा में इच्छापूर्ति माता जगदम्बा मंदिर में विशेष पूजा की और प्रार्थना की। विधायक सुबह से ही अपने परिवार के साथ गांव में माता जगदम्बा देवी, संत सेवालाल महाराज और रामदेव महाराज के मंदिर में भक्तिभाव से पूजा अर्चना और अभिषेक पूजा करने लगे। इच्छापूर्ति माता जगदम्बा देवी के अनन्य भक्त विधायक नवरात्रि उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। विधायक नवरात्रि उत्सव के अंत तक 9 दिनों तक अपने गांव में रहते हैं और हर सुबह और शाम विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुल देवी माता जगदम्बा देवी की शक्ति अपार है। भगवान के पास जाने वाले भक्तों की सभी कठिनाइयां दूर हो जाएगा, जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। उन्होंने कहा कि मां की कृपा और जनता के आशीर्वाद से वह अच्छी जनसेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर नेता प्रतीक चौहान समेत ग्राम प्रधान व ग्रामीण सभी लोग उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी बसपा बीदर जिला द्वारा प्रदेश कमेटी के नए नेताओं का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गंगाधर भोजन प्रदेश प्रभारी, डॉक्टर HRA महेश प्रदेश प्रभारी, अशोक चक्रवर्ती, जाकिर हुसैन, M कृष्णमूर्ति प्रदेश अध्यक्ष, कपिल गोडबोले नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के अलावा DSP नेता बीदर व जिले के विभिन्न पदाधिकारी शामिल थे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश का कवरेज। विजयेंद्र महान भ्रष्ट ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇಡಿ ದಾಳಿ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಡಿ ದಾಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು, 15 ವರ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಾಪ ಮಗನ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ IT, ED, CBI ದಾಳಿ ನಡೆಯಲ್ಲ? ಅಶೋಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 16 ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನೂರಾರು. अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अपने समाचार। महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने सरकारी चिकित्सा कर्मचारियों पर हमला करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 9 लोगों को 2 साल की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश AN सिरसीकर ने बताया कि आरोपी एक मृत रिश्तेदार के इलाज से असंतुष्ट था। उसने एक गैंग बनाई और मेडिकल स्टाफ पर हमला किया। इसके साथ ही आरोपी ने अस्पताल की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा दर्ज मामले में बताया गया कि यह घटना 20 जुलाई 2013 की है। एक मरीज को ठाणे सिविल अस्पताल में मृत लाया गया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक RG क्षीरसागर ने बताया कि मरीज को मृत घोषित किए जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने डॉक्टरों पर समय से कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और उन पर हमला कर दिया। उन्होंने अस्पताल की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। कार्रवाई के दौरान अदालत ने लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि चिकित्सा पेशावरों को हिंसा या धमकी के डर के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जज ने कहा, एक लोक सेवक समाज का सेवक होता है और उसे सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह अपने कर्तव्य के पालन में हताश न हो जाए। जनता को यह सुनिश्चित करना होगा कि चिकित्सा अधिकारी बिना किसी डर के सेवा कर सके। सभी आरोपी मुंब्रा इलाके के रहने वाले हैं। अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा के साथ उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में एक आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण उसे बरी कर दिया गया, जबकि एक अन्य आरोपी की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी, जिसके कारण उसके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के वाशिम में किसानों को बड़ा तोहफा दिया।
उन्होंने कृषि और पशुपालन से संबंधित कई योजनाओं का शुभारंभ किया और पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त भी जारी की। इस दौरान उन्होंने कृषि और बंजारा समाज से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पावन मौके पर उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार यहाँ के किसानों को दोहरा लाभ दे रही है। पौरा देवी के आशीर्वाद से उनको अभी लड़ाकी बहन योजना की लाभार्थियों की मदद करने का अवसर मिला है। यह योजना नारी शक्ति का सम्मान बढ़ा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोगों को डराकर और देश के संविधान एवं संस्थानों को बर्बाद करके शिवाजी महाराज के समक्ष शीश झुकाने का कोई मतलब नहीं है। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में राहुल गांधी ने मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था। प्रतिमा का अनावरण करने से पहले राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी की विचारधारा सही नहीं है। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, लोगों को भयभीत करने, देश में संविधान और संस्थानों को बर्बाद करने के बाद शिवाजी महाराज के समक्ष शीश झुकाने का कोई औचित्य नहीं है। बता दें कि पीएम मोदी ने शिवाजी महाराज और उनकी प्रतिमा ढहने से आहत लोगों से माफी मांगी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट किरी में 35 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर किया था, जो 26 अगस्त को ढह गई थी। आपने दिल्ली की कुतुब मीनार देखी हो तो आपको याद होगा कि इसका रंग कैसा है। यह लाल रंग के बलुआ पत्थर से बनी है। हालांकि कई जगह इसके पत्थर काले पड़ गए हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि यह गुलाबी रंग की हो गई है तो आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है और 6 अक्टूबर की शाम तक यह गुलाबी रंग में ही चमकती रहेगी। आपको बता दें कि दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह दिल्ली की कुतुब मीनार को भी एलईडी लाइट से न केवल रंगीन किया जा सकता है, बल्कि इस पर लाइट्स एंड साउंड शो भी चलाए जाते हैं। हालांकि इस बार इसे गुलाबी रंग से रोशन करने का मकसद ब्रेस्ट कैंसर है। दरअसल फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में अक्टूबर महीने में स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए दिल्ली के प्रतिष्ठित स्मारक कुतुब मीनार को गुलाबी रंग से रोशन किया है। लिहाजा 4 से 6 अक्टूबर की शाम तक 3 दिन यह ऐतिहासिक स्मारक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में स्तन कैंसर की समय पर जांच, शीघ्र पहचान और प्रभावी निदान के महत्व पर प्रकाश डालकर लोगों को इस कैंसर से बचाव के प्रति सचेत करेगा। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से उबाल देखने को मिल रहा है। दक्षिण 24 परगना में एक नाबालिग की हत्या पर तनाव काफी बढ़ गया है। गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने में घुसकर न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि आगजनी की भी मामला नाबालिग बच्ची संग गैंगरेप से जुड़ा है। पुलिस की शिकायत दर्ज न करने पर लोगों में गुस्सा है, जिस वजह से वह पुलिस थाने में घुस गए। कुलतरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कृपाखाली इलाके में 4th क्लास में पढ़ने वाले एक नाबालिग लड़की को ट्यूशन से लौटते समय किडनैप कर लिया गया। खबर के मुताबिक गैंगरेप के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्ची का शव ग्रामीणों को नदी किनारे मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई, इसलिए वह गुस्से में है और थाने में घुसकर उन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी की। बच्ची संग गैंगरेप और हत्या के दक्षिण 24 परगना में पुरुष और महिलाएं सभी बहुत गुस्से में है। पुलिस की शिकायत दर्ज नहीं करने पर उनका गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने थाने में जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साए लोग हाथों में लाठी डंडा लिए सड़क पर दौड़ते और थाने में घुसकर हंगामा करते दिखाई दे रहे हैं। बाड़मेर शहर के सिंधरी चौराहे पर स्थित शराब के ठेके के पास शुक्रवार रात को एक जवान प्रेमी जोड़े ने ऐसा आतंक मचाया कि 3 थानों की पुलिस को वहां पहुंचना पड़ गया। उसके बावजूद प्रेमिका के पुलिस के हाथ नहीं लगी। पुलिस उसे चारों तरफ तलाश कर रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस ने प्रेमी को काबू कर दबोच लिया है। यह प्रेमी जोड़ा यहाँ एक युवक को मारने पीटने आया था।
उन्होंने उस पर जीप चढ़ाकर मारने का प्रयास किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाड़मेर डीएसपी रमेश कुमार शर्मा ने बताया, रात को सिंगरी चौराहे के पास बिहार निवासी मनोज खड़ा था। उसी दौरान बोलेरो कैंपर में एक युवती के साथ सवार होकर आए बदमाश सायो का ताला निवासी देवराम ने मनोज पर जानलेवा हमला कर दिया। इसे मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी युवक युवती ने मनोज पर गाड़ी चढ़ाकर उसे मारने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुख्य आरोपी देवाराम को पकड़ लिया है। गंभीर घायल पीड़ित को बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां उसका इलाज चल रहा है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बेंगलुरु में माइनॉरिटी एजुकेशन एंड वेलफेयर ड्राइव 2024-25 के तहत कर्नाटक के 100 मदरसों में मदरसा प्लस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह किया गया आयोजित। विविध दलित संगठनों की ओर से बीदर के अम्बेडकर सर्कल से निकाली गई प्रतिभटना रैली। महाराष्ट्र के ठाणे में अस्पताल कर्मचारियों पर हमले मामले में 9 को 2 साल की जेल 10,000 का जुर्माना भी लगाया। किसानों को गरीब बदहाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस। महाराष्ट्र में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। संविधान को खत्म कर शिवाजी महाराज के सामने सिर झुकाने का कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। गुलाबी हो गई दिल्ली की कुतुब मीनार, 2 दिन रहेगी ऐसे ही। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।